नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से जुड़ जाएंगे बच्चों, जल्दी से आप सभी जुड़ जाएंगे बहुत शानदार तरीके से। छोटी शर्मा का आंसर आया भी, सबसे पहले आंसर आया कि नमस्ते आई है। राहुल, शेखर, अंकित, नीरज, देविंदर, शिवानी, पंकज, गौरव, शोभित, सुनील, संजीव, अनिकेत, राधा, संदीप, रघुराज, अमित, अनुज, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के लिए गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास में एंट्री कर देंगे। शानदार तरीके से क्लास में सभी लोग आ जाएंगे, क्लास में सभी लोग आ जाएंगे और बहुत शानदार तरीके से सभी लोग एक बार एंट्री कर देंगे। आप सभी को पता है कि कैलेंडर का कल फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, आज सेकंड पार्ट पढ़ रहे होंगे बच्चों। बहुत शानदार तरीके से आप एक बार क्लास में आएंगे और सभी लोग जबरदस्त तरीके से एक बार जुड़ जाएंगे। कॉपी पेन आपने उठा लिए होंगे और आप सभी जानते हैं कि आज सेकंड भाग हम लोग पढ़ रहे होंगे कैलेंडर का। कल बहुत नॉर्मल सी बातें मैंने बताई थी, जिनमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें थी। यानी हम जानते हैं कि साधारण वर्ष वो सभी साधारण वर्ष होते हैं जो 4 से नहीं कटते हैं, और वो सभी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो 4 से कट जाते हैं। जबकि शताब्दी वर्ष के केस में मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य होते हैं वो सभी शताब्दी वर्ष होते हैं। ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य होते हैं शताब्दी वर्ष होते हैं। और शताब्दी वर्षों को देखने के लिए कि वो लीप वर्ष हैं या नहीं है, 400 से भाग दिया जाता है। 400 से भाग दिया जाता है। आप ये बात बहुत सही तरीके से जानते होंगे। अब बच्चों, आप लोग इसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो मैंने आपको विषम दिन बताया था। आप एक बार याद करो कि मैंने आपको कौन से दिन बताए थे। मैंने आपको विषम दिन बताया था। विषम दिनों के बारे में मैंने आपको याद हो तो एक बात बताई थी कि वो सभी दिन विषम दिन होते हैं जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं। जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं वो सभी विषम दिन होते हैं। देखो कैसे, मानकर चलो मेरे पास 20 दिन है, तो अगर मुझे 20 दिन में विषम दिन निकालने हैं तो मैं कितने से भाग दूंगा? 7 से भाग दूंगा। तो ये आएगा 7 दूनी 14, 20 में से 14 गई तो 6 आ गया और 6 विषम दिन मेरे पास बच जाएगा। 6 विषम दिन मेरे पास बच जाएगा। ये सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यानी कि कितने विषम दिन बच जाएंगे? 6 विषम दिन बच जाएंगे। बोलो क्या यहां तक बात बराबर है? अगली बात को थोड़ा गौर से सुनना, थोड़ा गौर से सुनना। जो विषम दिनों का खेल था मैंने आपको बताया था कि दिन निकालने के लिए आवाज सही नहीं है क्या पुलकित? चलो अब सही आ रही होगी बच्चों आवाज, अब बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी चल रही थी क्या शुरू से? अच्छा हाँ भाई, तो आवाज अब एक बार क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सही तरीके से अब आवाज आप लोगों तक बच्चों पहुंच रही होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक सवाल कराया था कि यदि आज, एक बार मुझे इन 2 सवालों का आंसर दे दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट में सवाल लिख रहा हूं। मानकर चलो मैंने कहा यदि आज मंगलवार है, बोलो बच्चों कौन सा दिन है? मैंने कहा कि यदि आज मंगलवार है तो बताइए 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो बताइए 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? एक तो ये मैटर बनता है। जबकि मैं दूसरे सवाल की बात करूंगा तो ये बनेगा कि यदि आज मंगलवार है तो बताइए 50 दिन पहले कौन सा दिन था? कल से ही इस चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैंने कल पढ़ाई थी आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा भाई सबके लिए नमस्ते बच्चों, सभी लोग बहुत खुश रहो और बहुत जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आज मंगलवार है तो बताइए 50 दिन पहले कौन सा दिन था। ये कह रहा है 50 दिन पहले कौन सा दिन था, 50 दिन पहले कौन सा दिन था।
एक बात बताओ, ये सवाल मैंने कल आपको दोनों ही सवाल कराए थे, आप लोगों को बेहतर तरीके से याद होगा कि बाद के लिए प्लस करते हैं। बच्चों कल मैंने बताया था कि बाद के लिए प्लस करते हैं, जब भी कंडीशन बाद की होगी तो बाद के लिए बच्चों क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये बात मैंने आपको कल पढ़ाई थी, बाद के लिए प्लस करते हैं और पहले के लिए क्या कर देते हैं, पहले के लिए माइनस कर देते हैं। ये बात मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि 50 दिनों से मैटर नहीं करना है, इसमें हमें विषम दिन निकाल लेने हैं। कैसे निकालूंगा, तो 50 में जब विषम दिन निकालूंगा तो 50/7 करूंगा भाई, 50 में 7 से भाग दूंगा तो 7 7 49, एक शेष बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा और मंगलवार में एक प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा बुधवार। यानी बुधवार पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब बन रहा होगा बच्चों। और अगर बात करूं दूसरे सवाल की तो यहां तक बिल्कुल सेम है कि 50 में विषम दिन तो यहां भी निकालने हैं और 50 में विषम दिन 7 7 49, एक शेष बच गया। जो एक शेष बच गया वो मंगलवार में से माइनस हो जाएगा, तो मंगल में से एक कम कर दो तो आंसर क्या आएगा, सोमवार आंसर बनेगा। बोलो क्या यहां तक की बातें आपकी समझ में आ रही हैं? बोलो बच्चों क्या यहां तक की बातें आपकी समझ में आ रही है? कोई किसी को भी कैसी भी दिक्कत यहां तक नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं हो रही होगी। अगले पैटर्न पर चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पैटर्न जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें यह तो पता चल गया कि बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस, लेकिन अभी यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है वो भी बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है वो भी बताना चाहूंगा। एग्जामिनर हमको अब एक ऐसा सवाल देगा जिसमें हमें वो फंसाने की कोशिश करेगा, जिसमें हमें वो फंसाने की कोशिश करेगा, और यानी वो बाद और पहले की कंडीशन को ही गायब कर देगा बेटा, बाद और पहले की कंडीशन को ही गायब कर देगा। और नया सवाल क्या आने वाला है, एक बार कॉपी उठाओ और सवाल लिखो, सवाल लिखो, एक बार कॉपी उठाओ। क्या कह रहा है ये सवाल देखो, ये कह रहा है राम का भाई श्याम, ध्यान से पूरा सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है राम का भाई, सवाल को एक बार लिखेंगे, राम का भाई श्याम, राम का भाई श्याम राम से, लिखो एक बार, राम का भाई श्याम राम से 352 दिन बड़ा है, 352 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है, श्याम बड़ा है। किससे बड़ा है, राम से बड़ा है। तो सवाल कह रहा है राम का भाई, जो बच्चा इस सवाल का आंसर एकदम सही देगा ना वो बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहा है, ऐसा मैं मानकर चलूंगा, क्योंकि इस सवाल में लॉजिक तो है, दिमाग लगाने वाला लॉजिक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये मुझसे, राम का भाई श्याम राम से 352 दिन बड़ा है यदि श्याम का जन्म, यदि श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ हो, यदि श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ हो, कब हुआ हो, मंगलवार को हुआ हो, तो राम का जन्म कब हुआ होगा बताओ बेटा, मंगलवार को हुआ हो किसका, श्याम का, तो राम का जन्म कब हुआ होगा, तो राम का जन्म, किसका जन्म बच्चों, राम का जन्म, राम का जन्म कब हुआ होगा, जल्दी से बता दो मुझे, राम का जन्म कब हुआ होगा, इस बात का मुझे जल्दी से जवाब दो कि राम का जन्म कब हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या हुआ, नीचे कमेंट करना। सर आप ऑफलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आज ही मैंने ऑफलाइन क्लास की है जहां, अच्छा ठीक, ओके चलाओ भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। देखो आगे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है राम का भाई श्याम राम से 352 दिन बड़ा है। देखो एक बात बताओ, मानकर चलो राम का भाई श्याम राम से बड़ा है, एक ये बच्चा हो गया जिसका नाम राम है, और आगे कह रहा है राम का भाई श्याम राम से 352 दिन बड़ा है, तो राम का भाई श्याम राम से बड़ा है, तो मैंने श्याम का नाम बेटा ऊपर लिख दिया, क्योंकि राम से श्याम बड़ा है तो श्याम का नाम मैंने ऊपर लिख दिया। अगर श्याम छोटा होता तो मैं श्याम का नाम नीचे लिख देता। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, राम का भाई श्याम राम से बड़ा है, बात समझ में आ रही है, राम का भाई श्याम राम से बड़ा है, और कितना बड़ा है, 352 दिन बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में 352 दिनों का अंतर है, इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में 352 दिनों का अंतर है। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं अगली बात पर चलूं, अगर मैं अगली बात पर चलूं तो ये क्या कह रहा है, यदि श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ,
श्याम का जन्म कब हुआ? मंगलवार को। तो बेटा श्याम के आगे मैंने मंगलवार लिख दिया कि श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ है। श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ है तो राम का जन्म कब हुआ, यानी यहां पर क्वेश्चन मार्क है कि राम का जन्म कब हुआ। ध्यान से समझना मेरे शेर, सभी लोग संडे संडे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग संडे संडे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं जो बात आपको बताऊं उस बात को बहुत गौर से सुनने की कोशिश करना बच्चों। क्या बात बताने जा रहा हूं ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉपी पेन रोक दो, कमेंट रोक दो और केवल फोकस करना मेरी बात पे। बेटा देखो, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है, मैं पहले ही पढ़ चुका हूं कि आगे मतलब बाद के लिए प्लस करते हैं और पहले के लिए माइनस करते हैं। लेकिन इस सवाल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाद और पहले जैसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं। कंडीशन केवल एक है और वो कंडीशन है कि दो भाई हैं जिनमें बड़े का जन्म दिया है और छोटे का जन्म पूछा है। बड़े का जन्म दिया है और छोटे का जन्म पूछा है। बच्चों यहां से सबसे पहली बात यह है कि 352 की वैल्यू को तो कम कर दूंगा। भाई 352 की जगह मैं कितना लिख सकता हूं? 2 लिख सकता हूं। बेटा अब यह मत कहना कि 2 कहां से आया। सीधी बात है, जब मैंने 352 में 7 से भाग दिया तो ये मेरे पास 2 शेष बचेगा और यही विषम दिन बचेगा। यह बात मैंने कल भी बताई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंगलवार में या तो 2 प्लस होगा या 2 माइनस होगा। प्लस होगा तो आंसर कुछ और आएगा, माइनस होगा तो कुछ और आएगा। बच्चों यहां पर सबसे ज्यादा जो बच्चे दिमाग लगा लेते हैं वो सोचते हैं कि भैया राम छोटा है तो माइनस कर दो, वो सोचते हैं राम छोटा है तो माइनस कर दो। बेटा ऐसा हमको लगता है। जितने बच्चे रविवार आंसर बता रहे हैं मैं आपसे बताना चाहूंगा बच्चों, आपने सवाल का आंसर गलत कर दिया है। आपने सवाल का आंसर गलत कर दिया है। क्यों गलत कर दिया है? क्योंकि ध्यान देना बच्चों, छोटे के लिए हमको ऐसे लगता है कि माइनस होगा। अरे भैया छोटा ही तो है, माइनस कर दो। लेकिन छोटे के लिए माइनस नहीं होता मेरे शेर, छोटे के लिए प्लस होता है। लगी ना अजीब सी बात? छोटे के लिए प्लस क्यों होता है भैया? ये बात तो बहुत इंटरेस्टेड है। क्यों होता है? क्योंकि एक बात बताओ, राम और श्याम में छोटा कौन है? राम है। राम और श्याम में छोटा कौन है? राम है। बेटा एक बात बताओ, जब राम श्याम से छोटा है, जब राम श्याम से छोटा है तो राम का जन्म श्याम की अपेक्षा बाद में ही तो हुआ होगा। राम का जन्म श्याम की अपेक्षा बाद में हुआ होगा। इस बात का प्रमाण पत्र क्या है? क्योंकि वो छोटा है। बच्चे खुद सोचो, अगर राम का जन्म श्याम से पहले ही हो जाता तो राम छोटा क्यों होता? राम छोटा ही इसलिए है क्योंकि उसका जन्म बाद में हुआ है। और बाद के लिए क्या करते हैं दोस्त? प्लस करते हैं। इसलिए छोटे के लिए प्लस करेंगे और मंगलवार में जब 2 प्लस करेंगे तो बृहस्पतिवार आंसर आएगा। बच्चों बृहस्पतिवार बोल लो, गुरुवार बोल लो, उस बात से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो छोटे के लिए प्लस होगा और बड़े के लिए माइनस हो जाएगा, बड़े के लिए माइनस हो जाएगा। तो एक बार थम्स अप करके बताओ, थम्स अप करके बताओ, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया। जितनी देर से मैंने क्लास को पढ़ाना शुरू किया है, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाना शुरू किया है, उतनी देर में एक बच्चा पता है केवल एक ही कमेंट किए जा रहा है, केवल एक ही कमेंट किए जा रहा है कि सर विराट कोहली से कप्तानी छुट गई, वह कप्तानी छूट गई, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ सर, ये हो गया वो हुआ। फिर बेटा कैसे शोक सभा बिठाऊं मैं यहां पे? है भाई, शोक सभा बिठा लूं यहां पे इस बात की कि उससे कप्तानी छूट गई, ये हो गया वो हो गया? यार मेरी समझ में एक बात नहीं आती बच्चों, तुम्हें उस बात से क्या लेना देना है? जो हो गया सो ठीक है यार, वो तुम्हारे साथ थोड़ी हुआ। तुम केवल पढ़ाई पर फोकस करो, तुम केवल पढ़ाई पर फोकस करो। एक बात ध्यान रखना, दुनिया की चीजों को छोड़कर अपने आप पर फोकस करो। किसी ने कहा है जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आओ जल्दी से सवाल पर, जल्दी से बताओ भाई क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो भैया मंगलवार में 2 प्लस हो जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक बार शुरू से बताओ। अरे भैया शुरू से बताने के लिए क्या है बेटा, छोटे का जन्म पूछा है तो
प्लस होगा, क्योंकि छोटे का जन्म बाद वाले की अपेक्षा बाद में होता है। भाई हम छोटे और बड़े के आधार पर प्लस माइनस नहीं करते, हम प्लस माइनस करते हैं बाद और पहले के आधार पर। तो ये बताओ, जिस व्यक्ति का जन्म बाद में हुआ होगा वही तो छोटा होगा। अब राम का जन्म बाद में हुआ है तभी तो छोटा है, और बाद के लिए बच्चों जुड़ता है तो प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है? थम्स अप करके बताओ क्या बात यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब डायरेक्ट बताना मुझे कि डायरेक्ट क्या आंसर बनेगा। बहुत शानदार मेरे शेर, अब गलत मत कर देना। अब ध्यान से देखो, मान के चलो बच्चे, अगर मैं आप लोगों से बोलूं दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अगर मैं बोलूं कि ए बड़ा है बी से और ये बड़ा है, भैया दो व्यक्ति हैं, दोस्त हैं दोनों, दोस्त। ए बड़ा है बी से 100 दिन। कितना बड़ा है बच्चों? 100 दिन बड़ा है। कितना बड़ा है? 100 दिन बड़ा है। और ये कह रहा है कि बी का जन्म शुक्रवार को हुआ है। बच्चों बी का जन्म कब हुआ है? शुक्रवार को हुआ है। तो ए का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा? जल्दी बताओ मुझे इस सवाल का आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ मुझे इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल बन गया ए बी से 100 दिन बड़ा है। सवाल बन गया ए बी से 100 दिन बड़ा है और ए का जन्म कब हुआ है? यदि बी का जन्म शुक्रवार को हुआ है। बताओ बच्चों जल्दी से इस सवाल का सही जवाब क्या बन जाएगा? चलो, किस बच्चे का जन्मदिन है ये कमेंट नीचे कर दे एक बार। ऊपर चला गया, नीचे चला गया। चलो देखेंगे भाई एक बार सभी लोग। तो सवाल में सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 100 दिन है, 100 दिन में जब मैं 7 से भाग दूंगा, जब मैं 100 दिन में 7 से भाग दूंगा तो ये भैया 7 से भाग देकर 14 7 98, 2 ही शेष बचेगा। इसका मतलब जो 2 शेष बचा है, जो 2 शेष बचा है बच्चों, जो 2 शेष बचा है उसी पर ही काम होना है। तो ये बताओ इस शुक्रवार में 2 माइनस होगा कि प्लस होगा? बड़े का जन्म पूछा है इस बार। बड़ा व्यक्ति जो, एक बात बताओ, ए और बी दो दोस्त हैं, मैं कह रहा हूं कि ए बड़ा है, तो ये बताओ जो व्यक्ति बड़ा है उसका जन्म छोटे के अपेक्षा पहले ही तो हो गया होगा। बड़े व्यक्ति का जन्म छोटे व्यक्ति की अपेक्षा पहले ही तो हो गया होगा। तो मुझे एक बात बताओ, पहले ही हो गया तो शुक्रवार में से 2 माइनस कर दो, और शुक्रवार में से बच्चों जब 2 माइनस हो जाएंगे, शुक्रवार में से जब 2 माइनस हो जाएंगे तो यहां पर बुधवार आ जाएगा, यहां पर बुधवार आ जाएगा। बोलो बच्चों क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? बोलो मेरे शेर, क्या यहां तक बात आपकी समझ में आ रही है? यानी बस मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट बताना था कि बड़े के लिए माइनस होता है और छोटे के लिए प्लस होता है, जबकि हमको लगता उल्टा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जो आप सोच रहे थे। अब यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बच्चों जल्दी से बताओ क्या कल संडे में कोई खास बात है? जल्दी बताओ क्या कल संडे में कोई खास बात है? क्या यूपी पुलिस के लिए कोई दमदार काम होने वाला है कल? जल्दी से बता दो मुझे एक बार, मैं इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से बताओ क्या आप लोगों को पता है कल संडे में कुछ खास होने वाला है? जल्दी बताओ मुझे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप जल्दी से बताओ क्या खास बात है। देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है। बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो भाई अगला सवाल कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है तो ए को ऊपर रख लिया। ए बी से बड़ा है बेटा, और ए बी से बड़ा है 351 दिन। समझना मेरी बात को, ए बी से 351 दिन बड़ा है
और भाई साहब सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है ए से 75 सप्ताह। कितना बड़ा है? यानी यहां दिन की वैल्यू नहीं है, यहां पर सप्ताह की वैल्यू है। यह कह रहा है सी ए से 75 सप्ताह बड़ा है। और सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है यदि सी का जन्म बुधवार को हुआ है। सवाल कह रहा है यदि सी का जन्म बुधवार को हुआ है तो बताओ बी का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ है। तो सवाल कह रहा है कि बी का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ है। बच्चों बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैराथन क्लास है। लेकिन बच्चों आप सभी लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने यह कहा था कि सर टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है, तो इस टाइम को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, टाइम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं आप लोग अब सही चल रही टाइम से पुलकित, अब सही चल रही है। तो बच्चों मैं आपको एक बार टाइम देखो, कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कल कहा था कि सुबह 9 बजे से, कल मैंने कहा था कि सुबह 9 से शाम 3 तक है। यही तो कहा था कि कल मैंने कहा था सुबह 9 से शाम 3 तक है। बेटा अब इस टाइम में एक थोड़ा सा बदलाव कर लिया है, क्योंकि आप लोगों का भी यही था कि सर हम तो सुबह के समय बहुत सारा काम भी होता है। तो देखो जो इसमें टाइम कर लिया वो आपके मन मुताबिक कर लिया। अब बिल्कुल खुश हो जाना, अब बिल्कुल खुश हो जाना। अब मैंने ये समय कर दिया है, यानी है उल्टा कर दिया है, उल्टा, ये उल्टा कर दिया है। तो बच्चों अब जो आपकी कल क्लास होने वाली है, मैराथन तो जरूर होगी। जब मैंने एक बार कह दिया कि मैराथन है आपकी, तो मैराथन तो जरूर होगी, कोई नहीं रोक सकता। देखो ध्यान से, तो जो क्लास होगी वो शाम को 3 बजे से शुरू होगी, शाम को 3 बजे से शुरू होगी बच्चों, और शाम 3 बजे से लेकर रात के लगभग 9 बजे तक चलेगी, रात 9 बजे तक चलेगी। अब एक बार थम्स अप करके बताओ क्या ये काम बढ़िया हो गया है? जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके थम्स अप का। क्या कल शाम 3 बजे तक आप फ्री होकर क्लास में आ जाएंगे? और रात के, अब मत कहना सर ये टाइम गलत है, एकदम बेहतरीन टाइम बना दिया है आपके लिए। शाम 3 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाओ बेटा सब काम से, और भैया क्लास में आ जाओ कॉपी पेन लेकर। रात के 9 बजे तक जबरदस्त तरीके से पढ़ो, और आप लोगों का सहयोग रहा तो 9 से प्लस भी जा सकते हैं, लेकिन 9 तो कम से कम जरूर क्लास चलेगी। थम्स अप करके दिखा दो, मैं भी तो एक बार पहचान जाऊं मेरे कितने शेर, मेरे कितने बहन भाई क्लास में आने के लिए तैयार हैं। क्लास को शेयर कर देना जबरदस्त तरीके से। तो क्लास चलेगी शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक, शाम 3 बजे से रात के 9 बजे तक। कब चलेगी भैया? ये कल चलेगी, रविवार में, कल चलेगी रविवार में शाम 3 से रात के 9 बजे तक। बहुत बढ़िया, जल्दी से थम्स अप करके दिखा दो एक बार कि भैया हम क्लास में जरूर आएंगे, और खुद भी आएंगे और अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे, अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे, अपने चाहने वालों को भी लेकर आएंगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो भाई अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है। सी ए का जन्म, मतलब ये कह रहा है 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। कह रहा है ए का जन्म जो हुआ है वो बी से पहले हुआ है, तभी तो ए बड़ा है। सवाल कह रहा है ए बी से 351 दिन बड़ा है, और सी जो है वो ए से 75 सप्ताह बड़ा है। तो जो सी का जन्म है वो बुधवार को हुआ है, तो बी का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ है? बी का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ है? सवाल बस इतनी सी बात कहना चाह रहा है, सवाल बस इतनी सी बात कहना चाह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब यह है कि ए से तो मुझे कोई लेना देना है नहीं बेटा, ए से तो मुझे कोई लेना देना है नहीं। मैं बस यही बोलूंगा कि मेरी जो तुलना है वो सी से लेकर बी तक की है, क्योंकि सी का जन्म सवाल में दिया है और बी का जन्म सवाल में पूछा है। सी का जन्म सवाल में दिया है और बी का जन्म सवाल में पूछा गया है। बच्चों बहुत बढ़िया, आपके थम्स अप देखकर दिल को खुशी मिल रही है, और अब मुझे लग रहा है कि कल की क्लास हमारी सफल हो जाएगी और आप लोग जबरदस्त तरीके से क्लास में माहौल बना देंगे। ये मुझे अब आप पर विश्वास हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है बच्चों? सी बड़ा है किससे? बी से और ए से, दोनों से। तो एक बात बताओ, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो बी से सी कितना बड़ा है, यह हिसाब लगाने के लिए मेरे पास एक रास्ता तो यह है बेटा कि बी से पहले यह देखूं ए कितना बड़ा है, तो 351 दिन बड़ा है।
फिर देखूं ए से सी कितना बड़ा है, तो 75 सप्ताह बड़ा है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इस 75 सप्ताह के दिन बनाने पड़ेंगे? जब मैं 75 सप्ताह के दिन बनाऊंगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। दिन कैसे बनेंगे? 75 में 7 की गुणा करके बनेंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो किस में ऐड हो जाएगी? 351 में ऐड हो जाएगी। फिर उन दोनों को ऐड करके जब 7 से भाग दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे तो मुझे बहुत देर लग जाएगी ना बच्चे, ऐसे तो मुझे बहुत देर लग जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी कभी बीच में सप्ताह आ जाए, जब भी कभी बीच में सप्ताह आ जाए, तो इनसे कोई लेना देना नहीं है मेरे शेर, कोई लेना देना नहीं है। तुम केवल 351 में विषम दिन निकाल लो, कितना आ गया? एक विषम दिन आ गया। एक आ गया तो कहने का मतलब यह है कि 75 सप्ताह का तो होना और ना होना बिल्कुल बराबर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बस एक काम करो, यहां से मुझे एक बात बताओ, बुधवार को ये और ये एक बच्चा छोटे का पूछ रहा है, तो छोटे का जन्म बाद में होता है, तो बुधवार में बस एक प्लस कर दो बेटा, और बुधवार में एक प्लस करोगे तो बृहस्पतिवार आंसर आएगा। मेरे शेर, जो बच्चे मंगलवार बोल रहे हैं या तो वो लेट आए हैं या मुझे नहीं पता वो कैसे कर रहे हैं, बातें समझ ही ना रहे। बच्चों प्लस होगा, बुधवार में एक प्लस होगा, बृहस्पतिवार आंसर बनेगा। बृहस्पतिवार इस सवाल का एकदम सही जवाब बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा? बृहस्पतिवार इस क्लास में एकदम सही जवाब बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, सर अगर सर ए का जन्म पूछता तो ए का भी बता दो कब होगा। बेटा सुनो, ऐसे दो व्यक्ति जिनके बीच में मात्र सप्ताह का अंतर होता है, दोबारा से सुन लो, ऐसे दो व्यक्ति जिनके बीच में मात्र सप्ताह का अंतर होता है, उनके बीच में दिनों में कोई अंतर नहीं होता बच्चे। क्योंकि एक बात बताओ, जब 75 सप्ताह को काटोगे तो यहां पर 0 ही तो शेष बचेगा बेटा, 0 ही तो शेष बचेगा। तो इसका मतलब यहां से अगर सी बुधवार को हुआ तो ए का भी पूछ लेना, तो भी बुधवार ही आंसर आएगा, कोई भी प्रभाव सवाल पर नहीं पड़ेगा। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या यह बात क्लियर है? बुध प्लस एक बृहस्पतिवार और इनमें कोई भी अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट। अब देखो, जो विषम दिनों का मैटर था, जो विषम दिनों का मैटर था, वो मैटर एक बार ध्यान से देखो, वो मैटर एक बार ध्यान से देखो। कल मैंने बताया था कि दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं विषम दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ छोटी सी। हां जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बृहस्पतिवार बोल लो या गुरुवार, एक ही बात है। एक बच्चा कह रहा रॉन्ग है सर। बच्चे रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है। दिक्कत मत लिया करो राइट और रॉन्ग की, जो मैं यहां लिख रहा हूं बिल्कुल एकदम सही लिख रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आशुमान नाम है इनका, क्या नाम है जो गलत बता रहे हैं? बेटा एकदम सही आंसर है, एकदम बेहतरीन सॉलिड। ये बृहस्पतिवार इस सवाल का आंसर होगा, यही अंतिम सत्य है, विश्वास करो इस बात पर। ठीक है भाई, चलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? एक बार बता दो थम्स अप करके। नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं, जरा पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना, पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या पॉइंट कह रहा है? विषम दिन। विषम दिन कह रहा है कि विषम दिन क्या होंगे, विषम दिन क्या होंगे। बच्चे ध्यान से समझना, आपको पता है 7 से भाग दे देते हैं, लेकिन अपनी कॉपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो सभी लोग। एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। एक बच्चा कमेंट कर रहा सर पीडीएफ से पढ़ाओ। बेटा मैं यहां सवाल लिख रहा थोड़ा ही हूं, पहले मैं बेसिक बता रहा हूं और सारी की सारी चीजें आपको समझा रहा हूं, तो इसमें पीडीएफ की जरूरत क्या है? बिल्कुल ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे आप मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हो, ऑफलाइन बैठकर पढ़ रहे हो बच्चे। तो आप लोग खुद बताओ भाई, एक बार भाई सभी लोग थम्स अप करके बताओ, क्या ये सभी बातें आप लोगों की समझ में नहीं आ रही हैं? जल्दी से बताओ क्या ये बातें। अनूप ठाकुर सर आज मेरा बर्थडे, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बहुत बढ़िया बताने के लिए कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। क्योंकि आपका जन्मदिन नहीं होता तो
तो भाई साहब हमें कैसे पता चलता जन्मदिन नहीं है, लेकिन बेटा मेरी ओर से पूरी शुभकामनाएं और आपका भविष्य बहुत बेहतरीन हो बच्चे, जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। और इस जन्मदिन पर मैं केवल यही आशीर्वाद आपको दूंगा बेटा कि अगले जन्मदिन तक आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में जरूर हो जाए। ऐसी माता सरस्वती से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं बच्चे, अगले जन्मदिन तक आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। चलो बहुत बढ़िया। देखो भाई क्या कह रहा है, मुझसे क्या कह रहा है, एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। लिखो इस बात को, एक साधारण वर्ष बराबर कितने विषम दिन? एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे मेरे शेर? एक विषम दिन होगा। तो एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन, और एक लीप वर्ष बराबर, लिख लो भैया इस बात को भी, एक लीप वर्ष बराबर, एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन और एक लीप वर्ष बराबर दो विषम दिन। लिखो इस बात को सभी बच्चे ध्यान से, एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन और एक लीप वर्ष बराबर दो विषम दिन। बोलो दोस्त क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? एक साधारण वर्ष बराबर, नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स बनाओ अपने हाथों से। एक साधारण वर्ष में पहले यह समझो कि एक विषम दिन क्यों हुआ। बेटा साधारण वर्ष में 365 दिन ही तो होते हैं। 365 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 6 में से 5 गए, 1 उतारी 5 और 7 दूनी 14। मेरे पास ये बताओ एक ही तो शेष बचेगा। तो तभी तो मैंने बोला था एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। और अगर लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। जब 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 6 में से 5 गए, 1 उतारी 6, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए तो 2। बेटा 2 विषम दिन बन गए। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब है एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। यह बात जिंदगी भर याद रखनी है दोस्तों, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर याद रखनी है। आगे देखो ध्यान से क्या कह रहा है, आगे देखो ध्यान से क्या कह रहा है। जो विषम दिन होते हैं बेटा, जो विषम दिन होते हैं, हम दिनों में तो हमने निकाल लिए 7 से भाग देकर, 7 से भाग देकर जो शेष बच जाएंगे वो विषम दिन है। लेकिन सर हम शताब्दी वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे? जबकि शताब्दी वर्षों में विषम दिनों का निकालना बहुत बड़ी बात है और वो बहुत ज्यादा आगे हमें जरूरत पड़ेगी उनकी। कैसे? सबसे छोटा शताब्दी वर्ष। बेटा यहां ऊपर हेडिंग लिख दो, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। शताब्दी वर्षों में, बेटा हेडिंग लिखो कॉपी में, क्या देख रहे हो? उठाओ कॉपी पेन, लिखो जल्दी से, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। बेटा तुम लोगों को बहुत गलत आदत पड़ चुकी है हर चीज पीडीएफ मांगने की। बस ये कि भैया पीडीएफ मिल जाए, हाथ से कोई नोट्स ना बनाना पड़े, कुछ ना करना पड़े। सच बताऊं तो ये गलत आदत पड़ गई है आपको। बेटा अपने हाथों से जो नोट्स इंसान बनाता है वो सबसे बेहतर होते हैं। जो अपने हाथों से नोट्स बनाए हुए होते हैं उनसे, उनके मुकाबले कुछ भी नहीं होता, वो सबसे बेहतरीन होते हैं। कैसे? मैंने कहा शताब्दी वर्षों में विषम दिन। सबसे छोटा शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? 100 होता है। बोलेंगे कौन सा होता है? सबसे छोटा शताब्दी वर्ष 100 होता है। और 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, अगर कोई बोले कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो 100 वर्षों में विषम दिन भैया, बोलो एक बार, बोलो बोलो बोलो, कितने होंगे? 100 वर्षों में विषम दिन होंगे भाई साहब 5। बोलो कितने होंगे? 5 होंगे। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगी। ये मत कहना कि भैया 2 होंगे, ये मत कहना कि 100 में 7 से भाग देंगे तो 14 7 98 2 शेष बचेगा। ना 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 ना, वो तो दिन में होते हैं। ये तो वर्षों की बातें हैं, ये तो वर्षों की बातें हैं, वो तो दिन में होते हैं। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आई होगी, भैया 100 में 5 आया कहां से? बिल्कुल अभी बताऊंगा, दिक्कत क्यों ले रहे हो। 100 वर्षों में 5 विषम दिन होंगे मेरे शेर। अगर पूछ ले 200 में कितने होंगे, तो 200 वर्षों में जो विषम दिन होंगे, लिखेंगे इस बात को कि वो 3 होंगे। 200 वर्षों में 3 होंगे। 300 वर्षों में पूछ ले कि कितने विषम दिन होंगे, तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। और 400 वर्षों में पूछ ले तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या
400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब देखो बात बड़ी सीधी सी है कि भैया 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 53 10, इसे एक नंबर मान के याद कर लो, 53 10 हो जाएगा। 5 3 1 0, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 विषम दिन बनेंगे। बोलो मेरे दोस्तों, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? दोबारा से रटेंगे इस बात को, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब ध्यान से देखो कि 100 में 5 कैसे आए। मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि 100 में 5 कैसे आए। बच्चे देखो, मेरे पास कुल मिलाकर 100 वर्ष थे। ध्यान से समझना कि 100 में 5 कैसे आए, यहां पर लिखे देता हूं। 100 में 5 कैसे आए? मेरे पास कुल मिलाकर 100 वर्ष थे, ऐसा समझो, ठीक है। तो ये बताओ, जब मेरे पास 100 वर्ष थे तो इनमें से कुछ वर्ष तो साधारण के रहे होंगे, कुछ वर्ष साधारण के रहे होंगे और कुछ वर्ष लीप वर्ष के रहे होंगे, हां या ना? हां या ना? मैंने कल की क्लास में आपको एक सवाल कराया था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 24 आंसर आया था। याद करो, याद करो, 24 आंसर आया था कि जब मैंने 100 में 4 से भाग दिया था तो 25 बार भाग गया था। एक मैंने 25 में से माइनस कर दिया था क्योंकि 100वां वर्ष 4 से तो कट रहा था, लेकिन शताब्दी वर्ष तो 400 से कटना चाहिए, तो 25 माइनस 1 किया था तो 24 आया था। याद करो, इसका मतलब 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 24 लीप वर्ष होंगे। बच्चे 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे, तो 76 कैसे होंगे? साधारण वर्ष होंगे। 100 में 5 कैसे आए बच्चों? यही तो बता रहा हूं, 100 में 5 कैसे आए। अतुल उपाध्याय, आज मेरा जन्मदिन है, मुबारकबाद दीजिए। अतुल, आपका लिए भी बहुत बढ़िया, माता सरस्वती से आपके लिए भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्मदिन तक आपका भी सिलेक्शन हो जाए। बहुत बढ़िया बच्चे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बहुत बढ़िया। देखो भाई, 100 वर्षों में 24 वर्ष लीप वर्ष है तो 76 साधारण है। सीधी बात, 100 माइनस 24 बराबर 76, 100 माइनस 24 बराबर 76। बेटा, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, अभी अभी बताया था। सर मैंने कहा 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष और 76 साधारण। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। अरे ये देख ले यार, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 76 में कितने होंगे? 76 विषम दिन होंगे। तो 76 यहां पे वैल्यू आ गई भाई। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 में 76 हो जाएंगे। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 में कितने हो गए बेटा? 48 हो गए। देखो, ये बात मैंने पीछे पढ़ाई थी, मैंने अभी अभी पढ़ाई थी कि एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। तो मैंने यहां एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता तो 76 में 76 हो गए, एक लीप वर्ष में 2 होते हैं तो 24 में 48 हो गए। तो बेटा अब एक बात बताओ, यस जैन बेटा झूठ नहीं बोला था, बच्चे झूठ नहीं बोला था। सच बात तो यह है कि हमारे टाइपिस्ट को भी आज पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है। भाई, जो बच्चा मेरी टाइपिंग करता है, जो बच्चा टाइपिस्ट है सिवा, उसकी भी रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आ गई है बच्चे। इस वजह से आप तो बस, अब मैं आपको कैसे समझाऊं यार, है ना बच्चे? तो थोड़ा सा बात को समझो। देखो, तो 76 एकम 76 और इन दोनों को कर दो प्लस, 76 और 48 कितने हो गए? 124 हो गए। 124 हो गए। 124 में 7 से भाग दे दो तो बेटा 5 ही तो आएगा। 124 में 7 से भाग दे दो, 7 से कितना आ जाएगा? 17 सत्ते 119, 119 भैया 5, 119 घटा दो 124 में से तो 5 ही तो आएगा, यानी यहां पर 5 विषम दिन बच गए। बोलो, क्या ये सभी बातें आपकी समझ में आ रही? ये समझ में आ रहा बच्चे कि यहां से 5 कैसे आया? चलो, क्या ये बात समझ में आया कि 5 यहां से कैसे आया? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसका मतलब यह हुआ कि 124 में यहां से 7 से भाग दिया तो 5 आया। बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या होगा। अगला पॉइंट क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखो। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आया होगा कि जब 100 की वैल्यू 5 है, सर जब 100 की वैल्यू 5 है तो 200 की वैल्यू 3 क्यों रह गई? 100 से तो 200 डबल है बेटा, 100 से 200 डबल है ना। 5 का डबल यहां भी 10 हुआ था,
100 में अगर 5 हैं तो 200 में 3 नहीं थे, 10 थे। लेकिन बेटा 10 ऐसी संख्या है जिसमें 7 से दोबारा भाग जा सकता है। जब मैंने दोबारा 7 से भाग दे दिया 10 में, तो फिर दोबारा से घूमकर कितना आ गया? 3 आ गया। ये बात बताओ, क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अब यहां से एक डाउट और बनता है। वो डाउट क्या बनता है? सर 400 तक तो आपने याद करा दिए कि 400 तक तो 0 बन गया, लेकिन शताब्दी वर्ष 400 के बाद में भी तो आते हैं। सर 400 के बाद भी तो शताब्दी वर्ष आते हैं, तो बेटा उनमें कैसे याद करेंगे वो बात भी सुन लो। उनमें कैसे याद करेंगे वो बात भी सुन लो ध्यान से। 400 की वैल्यू कितनी है? 0 है। ध्यान से सुनना, अभी तो 400 के बाद 500 भी आएगा, 600 भी आएगा, 900, 1000, 1200, 1900, 2000, 2500 शताब्दी वर्ष तो जिंदगी भर चलते रहेंगे बेटा। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे बच्चों। 400 की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो ध्यान समझना। हाँ, 500 का क्या होगा? राज पूछ रहे हैं सर 500 का क्या होगा? बेटा अभी 500 छोड़ो, अभी जितने भी बच रहे हैं ना सबका तुम 1 सेकंड में निकाल दोगे। बस एक बात ध्यान से सुन लो, मुझे एक बात बताओ, 400 की वैल्यू कितनी है? 400 की वैल्यू 0 है। अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 होगा। अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान हमेशा 0 ही होगा। यह बात ध्यान रखना बेटा। अगर मान के चलो, जैसे मान के चलो मुझसे कोई आदमी ये पूछे कि भैया 1900 की वैल्यू बताओ, तो पता है मैं क्या दिमाग लगाऊंगा? मैं अपने दिमाग में ये सोचूंगा कि 1900 से छोटी एक ऐसी संख्या जो 400 से कट जाए। 1900 से छोटी एक ऐसी संख्या जो 400 से कट जाए, वो कौन सी है? बेटा 1900 से छोटी जो 400 से कट जाए, क्या वो 1600 है? क्या वो 1600 है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह हुआ कि 1600 की वैल्यू 0 होगी। 1600 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 है। तो भैया 1600 की वैल्यू 0 हो गई। अब एक बात बताओ, तुमको 1900 चाहिए था, तुमको 1900 चाहिए था, 1600 तक तुम पहुंच गए, तो बच्चे कितने की कमी रह गई है? 300 की कमी और रह गई है। 300 की कमी और रह गई है। ऐसा समझो बेटा, तुम्हारे ना किसी आदमी पे 1900 रुपए आए, तुम्हारे किसी आदमी पे 1900 रुपए आए और वो तुम्हें 1600 रुपए लौटाकर चला गया, तो अभी उसके पास 300 रुपए और रह गए। और बेटा 300 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1900 की वैल्यू भी 1 बनेगी। अब मुझे बताओ बेटा, अभी ध्यान से समझो। चलो एक और बताता हूं। अभी मान के चलो एग्जामिनर कहता है कि भैया 1700 में बताओ कितनी वैल्यू आएगी, तो बेटा मैं क्या सोचूंगा? 1700 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कौन सी है? 1600 ही तो है मुन्ना। तो 1600 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। 1600 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, 1600 की 0। फिर सोचो किसी आदमी पे तुम्हारे 1700 रुपए थे, 1600 उसने लौटा दिए, कितने और बचे? 100 रुपए और बच गए। और 100 की वैल्यू कितनी है मुन्ना? 100 की वैल्यू है 5, तो 1700 की वैल्यू भी कितनी होगी? 5 ही होगी। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? आगे देखो ध्यान से। मानकर चलो कोई आदमी तुमसे कहे कि भैया मुझे 2600 की वैल्यू बताइयो, तो तुम बोलोगे 2600 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी है? 2400 है। 2400 है तो 2400 की वैल्यू तो बन जाएगी 0। 2400 की वैल्यू तो बन जाएगी 0 क्योंकि 400 से कट रही है। बेटा 2600 चाहिए, 2400 मिल गया। कितने की कमी है? 200 की। 200 में कितना है? 3 है। तो बच्चे 2600 में भी 3 आएगा। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? थम्स अप करके बताओ बात समझ में आई या नहीं? बेटा अगर कोई पूछे कि भैया मुझे 2800 की वैल्यू बता दो, तो 2800 तो ऐसी संख्या है जो खुद 400 से कट जाती है। 2800 400 से कट जाएगी 7 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। 2800 की वैल्यू खुद ही 0 बन जाएगी। बच्चे मैं आपके थम्स अप का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन थम्स अप जब ही करके बताना जब बोर्ड पर लिखी हुई एक एक बात आपके दिमाग में छप गई हो गई।
जब जब आपके दिमाग में छप गई होगी तभी बताना। और बच्चों अगर आपने दिमाग से पढ़ा होगा तो मैंने कसर नहीं छोड़ी मेहनत में, मैंने पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया, शिद्दत से पढ़ाया है। थम्स अप करके बताओ क्या बोर्ड पर लिखी एक एक बात आपकी समझ में आ रही है? क्या एक एक बात आपकी समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, एकदम शानदार, एकदम शानदार। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। बच्चों ध्यान से देखना। लीप वर्ष में 2 गुना क्यों बच्चे? क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। क्लास को शुरू से देखा करो, सब कुछ समझ में आएगा। क्लास को शुरू से देखा करो, सब कुछ समझ में आएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है। अगर मान के चलो सवाल कह दे कि 1947 का अंतिम दिन बताओ। सवाल एक बार जल्दी से छापेंगे कॉपी में। सवाल कह रहा है कि 1947 का अंतिम दिन क्या होगा? 1947 का अंतिम दिन क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1947 का अंतिम दिन क्या होगा? बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 1947 का अंतिम दिन क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं 1947 का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? देखो कैसे निकालेंगे। अंतिम दिन निकालने से पहले मैं आपको दिनों के कुछ कोड लिखवा रहा हूं। इन कोड को एक बार कॉपी पे छाप लो, कॉपी पर छाप लो। कैसे? 0 पर आता है रविवार, कॉपी पर उठाओ बेटा, जल्दी लिखो ऐसे। 0 पर रविवार, 1 पर आता है सोमवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार, मंगलवार, 3 पर लिखो बुधवार, कौन सा वार? बुधवार। 4 पर लिखो गुरुवार, कौन सा? गुरुवार। 5 पर लिखो शुक्रवार मुन्ना, और 6 पर लिखो बच्चा, 6 पर लिखो शनिवार। 6 पर क्या लिखेंगे? शनिवार लिखेंगे। तो मैंने कहा 0 की वैल्यू रविवार, 1 की वैल्यू सोमवार, 2 की वैल्यू मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर गुरुवार, 5 पर शुक्रवार, 6 पर शनिवार। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? और बेटा एक बात और ध्यान रखना, रटने की जरूरत नहीं है, याद कैसे करेंगे? क्या ट्रिक है? हमने करा था छुट्टी के दिन से स्टार्ट, और छुट्टी का दिन कौन सा होता है? रविवार होता है। तो हमने छुट्टी का दिन 0 कोड रख दिया, क्योंकि छुट्टी के दिन तो हर काम 0 ही 0 रहता है, कोई काम होता ही नहीं है। तो छुट्टी के दिन का कोड हो गया 0, और 0 की वैल्यू हो गई रविवार। बोलो बच्चों क्या यहां तक बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। तुम्हारे पास 1947 है। पहले बेटा बेसिक बताऊंगा, फिर ट्रिक बता दूंगा, ठीक है? पहले बेसिक बताऊंगा, फिर मैं इस सवाल की आपको ट्रिक बताऊंगा। क्लास छोड़कर कहीं नहीं जाना है, 10 मिनट की क्लास और बची है, 10 मिनट की क्लास और बची है केवल, फिर उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन 10 मिनट तो पढ़ लो बच्चों, 10 मिनट तो पढ़ लो। 1947 है आपके पास, आपके पास 1947 है। 1947 को जब 2 भागों में तोड़ूंगा तो बेटा ये बनेगा 1900, ये बनेगा 1900, और ये आ जाएगा 47। इसका मतलब 2 भागों में कैसे तोड़ते हैं? 1900 अलग और 47 अलग। 2025 होती तो कैसे तोड़ता? 2000 अलग और 25 अलग। 2012 होती तो कैसे तोड़ता? 2000 अलग और 12 अलग। तो बेटा ये 1950 होती तो कैसे तोड़ता? 1900 अलग 50 अलग। और ये 1947 है तो कैसे तोड़ दिया? 1900 अलग 47 अलग। मुन्ना 1900 में एक विषम दिन आएगा, ये बात आपको पता है अच्छी तरह से। 1900 में एक विषम दिन कैसे आएगा? अभी अभी तो समझाया था बेटा, यहां पर 1900 में मैंने निकाल के दिखाया था एक विषम दिन कैसे आएगा, आपको पता है। दोबारा देख लेना अगर किसी को नहीं पता तो कैसे आएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे देखो 1900 में एक आ गया, 1900 में एक विषम दिन आ गया। 47 में 2 प्रकार के वर्ष बनेंगे, कुछ बनेंगे साधारण वर्ष और कुछ बनेंगे लीप वर्ष। कुछ बनेंगे साधारण वर्ष और कुछ बनेंगे लीप वर्ष। ध्यान से देखना, कुछ बनेंगे साधारण वर्ष और कुछ बनेंगे लीप वर्ष। तो 47 में जो लीप वर्ष बनेंगे मुन्ना वो 11 लीप वर्ष बनेंगे। कितने बनेंगे? 47 में जो लीप वर्ष बनेंगे वो 11 लीप वर्ष बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 47 में लीप वर्ष बनेंगे 11। 11 लीप वर्ष 47 में कैसे बन गए? मोटी सी बात है, देखो देखो 47 में मैंने
11 कैसे आया, 4 से ही तो भाग दूंगा, लीप वर्ष के केस में 4 से ही तो भाग देते हैं, तो ये भाग गया 11 बार, 11 चौक 44, शेष कितने बच गए, 3। बेटा शेष जिंदगी में चाहे कुछ भी बच जाए कोई फर्क ना पड़े, शेष चाहे कुछ भी पड़ जाए कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ध्यान रखो ये भाग ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बस यहां 11 की जगह 12 चौका 48 ना हो जाए, बाकी शेष कुछ बच जाए उससे कोई भी मैटर नहीं करता। क्लियर है बात? इसका मतलब 11 लीप वर्ष हो गए। एक बात बताओ, 47 वर्ष तो टोटल है, उनमें से 11 वर्ष लीप वर्ष हो गए, तो साधारण वर्ष कितने बचे भैया, टोटल में से लीप वर्ष के वर्ष हटा दो, तो 47 में से 11 बच गए, तो 36 यहां पर आ गया। कितना आ गया, 36 यहां पर आ गया। तो बच्चे साधारण में, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। देखो मैंने आज ही आपको बताया था, कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। मेरे मुन्ना, जब एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा तो 36 साधारण वर्ष में 36 विषम दिन होंगे। जब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे तो 11 में भैया 22 हो जाएंगे। बोलो मेरे शेर, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? बोलो मेरे शेर, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, ये 36 विषम दिन बन गए, ये 22 विषम दिन बन गए और एक विषम दिन ऊपर है, तो ये टोटल कितने हो गए, 36 और 22 58 और 1 59, टोटल कितने बन गए, 59। टोटल कितने बन गए, 59। टोटल 59 बन गए। और टोटल जो 59 बन गए, मुन्ना यहां लिख दूं टोटल 59 में भाग दे दो 7 से। क्यों? क्योंकि विषम दिन निकालने के लिए 7 से ही तो भाग देते हैं। बेटा पूरी क्लास पढ़ा करो, विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग दिया तो 7 अट्ठे 56, मुन्ना 7 अट्ठे 56 और 59 में से 56 गए तो 3 आ गया। बेटा 3 का कोड कितना है बताओ? 3 पर क्या लिख रहा है, बुधवार लिख रहा है। 3 पर बुधवार लिख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ आंसर बुधवार आएगा। 1947 का जो अंतिम दिन बनेगा, 1947 का अर्थात जिस वर्ष भारत आजाद हुआ था, उस वर्ष का जो आखिरी दिन होगा, अंतिम दिन होगा, वो बुधवार होगा, वो बुधवार होगा। बच्चों बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? बेटा ये तो इसका बेसिक था। अब मैं इसकी ट्रिक बता दूं आपको, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ क्या इसकी ट्रिक बता दूं? देखो कैसे। तो बच्चे मैंने कहा कि यहां पर बुधवार आ गया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे। अगर मैं चाहूं तो इस सवाल को इतने से खाने में भी खत्म कर सकता हूं। बेटा इतने से खाने में देखो, यहां पर इसकी अब ट्रिक लिख लो। इसकी सवाल की ट्रिक क्या है? ट्रिक लिखो जल्दी से। तो ट्रिक ये कहती है कि ये जो 1947 है बच्चों, क्या 1947 को मैं 1900 प्लस 47 नहीं लिख सकता? ये बताओ, क्या मैं 1947 को 1900 प्लस 47 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब एक काम करो, इस 47 में जो 11 लीप वर्ष आए ना, इस 47 में जो 11 लीप वर्ष आए उनको भी यहीं पर प्लस कर लो, दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने कहा 1947 को 1900 प्लस 47 लिख लिया और जो 11 लीप वर्ष है उनको यहीं पर प्लस कर दिया। बोलो क्या ये लाइन समझ में आई? आगे कैसे करेंगे? अब 1900 में कितने विषम दिन आए? तो 1900 में तो 1 आता है, आप सभी को पता है, क्योंकि यहां पर भी तो 1900 में आपने 1 निकाला था। कैसे आता है वो भी मैंने आपको बताया था। आगे क्या कह रहा है? 1900 में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी रह गई? 1900 में कुल विषम दिनों की संख्या 1 हो गई। 1900 में कुल विषम दिनों की संख्या 1 हो गई। 1900 में 1 विषम दिन आ गया। अगर मैं आगे बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, 47 में विषम दिन कितने आएंगे? 7 से भाग दे दो डायरेक्ट।
जब 47 में 7 से भाग दूंगा तो 7 छींग 42 और शेष कितने बच गए? 5 शेष बच गए। तो 47 में कितने विषम दिन आ गए? 5 विषम दिन आ गए। 7 छींग 42, 5 शेष बच गए। और 11 में कितने विषम दिन आए? 7 एकम 7, कितना बच गया? 4 बच गया। तो बेटा 5 4 9 और 1 कितना हो गया? 10। टोटल कितना हो गया? 10 कोड हो गया, 10 हो गया। तो बच्चे जब 10 हो गया तो 10 में जब मैं 7 से भाग दूंगा तो मेरे पास 3 बचेगा। और 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार होता है। ये हो गया सवाल का आंसर और ये हो गई इस सवाल की ट्रिक। जल्दी बताओ क्या सही है? जल्दी बता दो, क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? मुझे जल्दी से बताएंगे। शानदार मेरे शेर, शानदार। 1947 का अंतिम दिन तो आपने निकाल लिया। 1947 का अंतिम दिन तो आपने निकाल लिया, बेसिक से भी निकाल लिया, ट्रिक से भी निकाल लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने 1947 का अब पहला दिन भी निकाल लिया। 1947 का आपने अब पहला दिन भी निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? कैसे निकाल लिया? ध्यान से समझना। कैसे निकाल लिया? ध्यान से समझना मेरी बात। क्योंकि एक नियम होता है, इस नियम को एक बार कॉपी में छापो। किसी भी साधारण वर्ष का, बेटा लिखो पॉइंट को, किसी भी साधारण वर्ष का, बेहतरीन पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट नोट है। इस नोट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखो। क्या कह रहा है? किसी भी साधारण वर्ष का, बहुत बड़ा पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसे हर एक बच्चे की कॉपी में होना चाहिए। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन समान होता है। समान का मतलब हुआ बेटा कि एक जैसा होता है, कि एक जैसा होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। जबकि किसी भी लीप वर्ष का, जबकि किसी भी लीप वर्ष का, जबकि किसी भी लीप वर्ष का, जबकि किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से, कौन से दिन से? प्रथम दिन से एक अधिक होता है, एक अधिक होता है। दोबारा से सुन लो मैंने क्या बात बोली है। मैंने कहा किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, जबकि किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। तो बच्चे आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था 1947 का अंतिम दिन क्या है? आंसर क्या आया था? बुधवार आया था। इसका मतलब है अगर 1947 का अंतिम दिन बुधवार है तो 1947 का पहला दिन भी बुधवार होगा। पहला दिन भी बुधवार होगा। बोलो बेटा, क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? क्या ये बात मेरे सभी दोस्तों की समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब देखो, एक तो हमने भाई 1947 का पहला दिन और अंतिम दिन समान क्यों हो गया बताइए? क्योंकि 1947 साधारण वर्ष है। 1947 साधारण वर्ष है। अगर मान के चलो कोई वर्ष लीप वर्ष होता, मान के चलो कोई वर्ष लीप वर्ष होता, अगर कोई वर्ष लीप वर्ष होता तो बच्चे क्या करते? बच्चे मंथ के कोड भी बताएंगे, उसकी दिक्कत क्यों ले रहे हो? सब चीज धीरे धीरे चलेगी बेटा, दिक्कत मत लो। अब देखो, अगर कोई वर्ष लीप वर्ष होता, जैसे मान के चलो मुझसे सवाल कह दे कि भैया 1900 कोई बोलो ऐसा लीप वर्ष जो हो 1924 का अंतिम दिन बताओ।
1924 का अंतिम दिन क्या होगा? बताओ बच्चों क्या होगा? 1924 का अंतिम दिन क्या होगा? डायरेक्ट ट्रिक से कर दो, डायरेक्ट ट्रिक से कर दो, पूरा बेसिक बनाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। कैसे बोलेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? 1900 प्लस कितना? 24। भाई 1924 को 1900 प्लस 24 ही तो लिखूंगा। 1924 को 1900 प्लस 24 लिखूंगा, और जब 24 में मैं 4 से भाग दूंगा यानी लीप वर्ष के लिए, तो 6 लीप वर्ष बनेंगे। कितने लीप वर्ष बनेंगे? 6 लीप वर्ष बनेंगे। 1900 प्लस 24 प्लस 6 कहां से आया? 6 लीप वर्ष आ गए। अब देखो बच्चे, 1900 में एक विषम दिन आ गया, 1900 में एक विषम दिन आ गया। आगे मैंने बोला 24 में 7 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 24 में 7 दे दो, 7 तिया 21, कितना बच गया? 3 शेष बच गया, और प्लस लास्ट में कितना? 6 लास्ट में प्लस हो गया। बेटा सबको एक बार जोड़ लो, 6 3 9 और 1 10, कितना टोटल बन गया? 10। 10 में एक बार भाग दे दो 7 से, 7 एकम 7, शेष बच गया 3, और 3 पर आ गया बुधवार, यानी 1924 का अंतिम दिन क्या आ गया? बुधवार आ गया। 1924 का अंतिम दिन क्या आ गया? बुधवार आ गया। तो ये बताओ 1924 का पहला दिन क्या आया होगा? जल्दी बताओ, चेक करने की जरूरत नहीं है, नियम बताया था मैंने अभी नियम बताया था। देखो ये वाला, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन समान होता है, जबकि किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। तो मेरे शेर एक बात बताओ, जब अंतिम दिन एक अधिक होगा तो पहला दिन एक कम होगा, यानी यहां पर बुध में से एक कम हो गया, क्या हो गया? मंगल। ये बताओ, जब पहला दिन मंगलवार होगा तभी तो अंतिम दिन बुधवार होगा, क्योंकि अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। देख लो नहीं तो पढ़ के, इसने साफ साफ बोल रखा है अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक है, अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक है। तो बेटा एक बात बताओ, प्रथम अगर मंगल है तो अंतिम एक अधिक होकर ही तो बुधवार आया होगा। बोलो भाई, बात क्लियर है? क्या आज की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई? बच्चों कल हमारी मुलाकात होगी आपसे, कल हमारी आपसे मुलाकात हो रही होगी। कितने बजे बच्चों बता दो जल्दी से कमेंट करके, और कौन कौन क्लास में आएंगे, और अकेला नहीं आना, कम से कम बच्चों मुझसे वादा करो कि एक बच्चा कम से कम 10 बच्चों को जरूर जोड़ेगा कल की क्लास में। बच्चों देखो एक बात अच्छी तरह समझ लो, बस अब देखो मैं बस आपको, देखो आप तो हमारे परिवार के लोग हैं, आपसे क्या कुछ बातें कहने में शर्माना और क्या करना। बच्चों देखो हमारा पूरा परिवार रोजगार विद अंकित, आपको पता है कि इस समय कोरोना की जंग में है, और बच्चों बहुत सारे हमारे सदस्य ऐसे हैं जो लपेट में भी आ गए हैं, और भाई वो बीमार भी हो गए थे, तो क्लासें बहुत ज्यादा आपको पता है पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं हो पाई। अभी हमारा एक बच्चा आज पॉजिटिव आ गया है जो टाइपिस्ट है, भाई जो मेरा भी टाइपिंग करता है, मेरा मैटर वही टाइप करता है, शिवा नाम है उसका। इसके अलावा सारी चीजें आप जानते हैं कि पुलकित को ही संभालनी पड़ रही हैं। 4-5 क्लासें वो लड़का एक साथ कराता है, कभी इस क्लास में जाता है कभी उसमें, खाना वाना भी ऐसे ही खा पाता है, मैंने आपको कल भी बताया था। कुल मिलाकर यह है कि चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब सी ही रही है पिछले कुछ दिनों से। तो बच्चों बस यही है कि कल अगर आप लोग साथ देंगे ना, कल अगर आप लोग साथ देंगे तो उससे बस पता है क्या होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे आप लोग लाइव ले आओगे ना, तो हमें एक अंदर से मनोबल बढ़ जाएगा, और हमको लगेगा कि यार वास्तव में हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग बेशक बीमार हैं लेकिन ये हमारे साथ आज भी डटे हुए, हमेशा हमारे साथ आप लोग डटे रहोगे, और आपके विश्वास से बढ़कर हमारे लिए सच में कुछ नहीं है। सरस्वती मां की सौगंध खाकर कह रहे हैं कि आपके विश्वास से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम कुछ हैं तो वो केवल और केवल आपके विश्वास की वजह से है, आपके प्यार की वजह से है। बच्चों एक बच्चे को 10 बच्चों को जरूर जोड़ना है, चाहे व्हाट्सएप पर शेयर करो, फेसबुक पर शेयर करो, इंस्टाग्राम पर शेयर करो, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करना। आपको आज ही आपको मिल जाएगा, अब तो थोड़ा लेट हो जाएगा, कल सुबह देख लेना, बेशक कल सुबह तक आप लोगों को यूट्यूब पर थंबनेल भी मिल जाएगा। एक बार उसे शेयर जरूर कर देना सब जगह, क्योंकि आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। और कल एक बार दिखा देना कि आप रोजगार विद अंकित पर सबसे ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं। कल शाम को 3 बजे क्लास होगी,
3 बजे क्लास होगी बच्चों, 3 बजे से 9 बजे तक। कितने? 3 बजे से 9 बजे तक ये 6 घंटे का एक बेहतरीन रण युद्ध चल रहा होगा, जिसमें आप और हम दोनों शामिल होंगे। और बच्चों एक जबरदस्त क्रांति लिख रहे होंगे, एक जबरदस्त क्रांति लिख रहे होंगे इस 6 घंटे में। और रीजनिंग में काफी हद तक मैं आपको सुधार कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों एक बार आप सभी लोगों का दिल से अंत में शुक्रिया करता हूं। कल इंतजार करूंगा आपका, एक नया इतिहास रच देना, एक नया कीर्तिमान कर देना। कल शाम 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं आप सभी लोगों के सामने